दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। अगर आप व्लॉग्स फॉलो करते हैं तो आपको पता ही होगा कि मेरी मदर इन लॉ इंडिया से आई हैं और वो फरवरी में आई थी और ये सारे व्लॉग्स मैंने आपके सबके साथ में शेयर किए थे। कुछ ट्रेडिशनल सी रेसिपी शेयर की थी। वो सब व्लॉग अगर आपने मिस किए होंगे तो मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए ड्रॉप कर दूँगी, प्लीज़ ज़रूर देखिए। कुछ मंदिर की वॉलंटियरिंग के व्लॉग्स हमने आपके साथ शेयर किए थे, कुछ शॉपिंग व्लॉग शेयर किए थे और ये अच्छी अच्छी मेमोरीज भी साथ में शेयर की थी। हम सब ने मिलके बहुत सारे गेट टुगेदर्स किए थे उस टाइम पर और मम्मी जी को सीनियर सिटीज़न के लिए प्रोग्राम में भी इनवाइट किया था। ये होली के कुछ क्लिप्स हैं। ये सारे व्लॉग्स मैंने आप सबके साथ में शेयर किए हैं, तो प्लीज़ ज़रूर देखिए एंड आई एम श्योर यू ऑल विल एंजॉय इट। तो ये सारी ह्यूस्टन की मेमोरीज़ हैं और अगर आप लोग फॉलो करते हैं चैनल को तो आपको पता ही होगा कि हम अप्रैल के एंड में मूव हो गए थे फ्रॉम ह्यूस्टन टू डेनवर कोलोराडो और फिर वो भी सारा मैंने आपके साथ में सब कुछ शेयर किया था। सो डू वॉच इट डेफिनेटली। और डेनवर मूव होते ही हमें मिल गया था एक्सपीरियंस हमारे फर्स्ट स्नोफॉल का, क्योंकि यहाँ स्प्रिंग स्नो हुई थी फॉर 1.5 डे। भले ये 1.5 दिन के लिए था पर हमने बहुत इन्जॉय किया, स्पेशली अने और दादी ने। कुछ हमने हाइक्स भी की क्योंकि यहाँ पर काफ़ी अच्छी ट्रेल्स हैं और हमने कुछ म्यूज़ियम्स घूमे, वो सब मैंने आपके साथ में शेयर किया है। ये सारी मेमोरीज़ के बाद में मम्मी जी के वापस इंडिया जाने का टाइम आ गया तो हमने वो भी कैप्चर किया। दिस वाज द अर्ली मॉर्निंग जब मम्मी जी इंडिया के लिए निकल रही थी। उनकी फ़्लाइट थी शिकागो से, शिकागो टू दिल्ली। शिकागो हमारे लिए सबसे ज़्यादा फीजिबल ऑप्शन था क्योंकि फ़्लाइट जो है डायरेक्ट इंडिया के लिए वो सिर्फ 4 ही जगह से है, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, सैन फ्रांसिस्को यानी SFO और शिकागो। तो शिकागो से ही मम्मी जी आई थी जब ह्यूस्टन आई थी। माय हस्बैंड वेंट टू ब्रिंग हर फ्रॉम शिकागो टू ह्यूस्टन क्योंकि अकेले ट्रैवल करना थोड़ा सा हमें ठीक नहीं लग रहा था और अभी भी वो शिकागो से ही ड्रॉप करने के लिए गए थे डेनवर से। तो अर्ली मॉर्निंग निकल गए थे और यहाँ पर असिस्टेंस का ऑप्शन होता है तो विच इज़ वेरी इजी फॉर एवरीवन टू ट्रैवल। तो अगर आप प्रेग्नेंट मॉमी हैं या अगर कोई ओल्ड एज हैं तो आपको असिस्टेंस मिल जाता है, तो आप वो बुक कर सकते हैं। और इंडिया जाने के पहले मम्मी जी का बर्थडे पड़ा था तो हमने एक छोटा सा सेलिब्रेशन किया था, बस केक कटिंग किया था। पर ये जो पिक्चर्स निकाले थे हमने, काफ़ी अच्छी मेमोरीज कैप्चर हुई हैं और ये हमेशा देखने के टाइम पर है ना स्माइल ज़रूर आती है। स्पार्क के साथ में भी कुछ क्लिप्स निकाली थी क्योंकि स्पार्क क्लूलेस है दादी के जाने के बाद में कि दादी कहीं कहाँ एग्जैक्टली। सी आप ये देखिए, गो लुक फॉर दादी, वेयर दादी? देयर, वेयर दादी? वहाँ नहीं है बेटा। स्पार्क को समझ नहीं आ रहा था दादी कहाँ है। उसने बहुत ढूंढने की कोशिश की, हमने वीडियो कॉल भी कराने की कोशिश की जब मम्मी जी पहुँच गई थी इंडिया। पर डॉग्स कांट फोकस, आई थिंक स्पेशली स्पार्क तो फोकस नहीं कर पाता है अभी, स्टिल ही इज़ अ बेबी। और वीडियो कॉल पे वो आवाज़ बहुत सुन रहा था सब जगह से जहाँ से भी आवाज़ आ रही थी, बट ही वॉज़ नॉट एबल टू सी कि फ़ोन में कौन दिख रहा है। तो उसने बहुत कोशिश की और स्पार्क का बहुत अच्छा कनेक्शन हो गया था दादी से इन 5.5 मंथ्स में। रोज़ सुबह उठकर मम्मी जी के पास में वॉक करने के बाद में जब मम्मी जी आती थी तो बैठ जाता था और ऐसे ही बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाता है डॉग्स का सारे फैमिली मेम्बर से। और दोस्तों ये क्लिप है 4 जुलाई की। तो हमारे यहाँ कम्युनिटी में ही बहुत अच्छी सी एक बाइक परेड हुई थी। काफ़ी सारे लोगों ने अपने बाइक्स को अच्छे से डेकोरेट किया था, कुछ कार्स को डेकोरेट किया था, स्ट्रोलर्स को डेकोरेट किया था। और जब तक ये परेड आधी से ज़्यादा आगे निकल गई थी तब तक मैं बैकयार्ड में पहुंची ये क्लिप्स लेने के लिए। तो जो थोड़ी बहुत लास्ट की परेड बची थी ये उन्हीं की क्लिप्स हैं। वैसे काफ़ी सारे लोग आए थे, हमें भी जाना था पर हमारा स्किप हो गया उस दिन जाना। सो दिस वाज फ्रॉम द कम्युनिटी। और ये शाम को एक इवेंट था 4 जुलाई का। यहाँ काफ़ी सारे 4 जुलाई के सेलिब्रेशंस होते हैं ओपन ग्राउंड में। कुछ फायर क्रैकर्स होते हैं और बच्चों के लिए कुछ ना कुछ डेफिनेटली ऐसे खेलने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें अरेंज्ड होती हैं पहले से ही, जिससे बच्चे थोड़ा सा इन्वॉल्व रहें। और इसके टिकट्स रहते हैं श्योरली, जिससे उनकी थोड़ी अर्निंग भी होती है क्योंकि कोई भी इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए मॉनेटरी टर्म्स में कुछ ना कुछ ज़रूर लगता है। तो यहाँ पर ये अने ने बहुत इन्जॉय किया। इसका टिकट जो था वो एंट्री फ़ीस बहुत मिनिमल थी, $5 थी फॉर ईच पर्सन। तो हमने चारों के लिए टिकट्स ले लिए थे एंड वी एन्जॉयड ओवर हियर।
और यहाँ अने रेडी हो रहा है माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए। तो माउंटेन तो नहीं थी, लेकिन उन्होंने एक डोम टाइप का बनाया था जिस पे बच्चों को क्लाइंब करके टॉप तक पहुँचना था। अने ने हाफ वे तक कर लिया, वो और भी ऊपर जा सकता था पर हाइट उसकी उतनी ज़्यादा नहीं थी जिस हिसाब से ये रॉक्स को अरेंज किया गया था। बट ही एन्जॉयड अ लॉट, और ऐसे कुछ एक्सपीरियंस हमेशा बच्चों को मिलते रहने चाहिए। ये कुछ फायरवर्क्स के मैंने वहीं से क्लिप्स लिए थे, क्योंकि हमारे यहाँ पर तो फायरवर्क्स नहीं होने वाला था, इस एरिया में होने वाला था ड्रोन शो। एंड वी वर ऑल वेटिंग फॉर द ड्रोन शो, क्योंकि यहाँ पे 150 ड्रोन से ये सारा शो हुआ था। ऑफ कोर्स फायरवर्क्स नहीं था, पर फायरवर्क्स से भी ज़्यादा मज़ा हमें इसमें आया, और बहुत सारी अलग अलग चीज़ें बनाई थी ड्रोन से ही। ये 150 ड्रोन्स का सिंक एक साथ हो रहा है, आप देखिए कितनी कमाल का सिंक था। वी रियली एन्जॉयड अ लॉट। और 4 जुलाई का जो लॉन्ग वीकेंड होता है ना, उसमें हमने काफ़ी कुछ और एक्सप्लोर किया। तो हमने ये डेनवर म्यूज़ियम ऑफ नेचर एंड साइंस भी देखा। इट्स अ वेरी नाइस प्लेस। अगर आप डेनवर में हैं तो यहाँ अपने बच्चों को लेकर जा सकते हैं। स्पेस से रिलेटेड है ये म्यूज़ियम। यहाँ पे कुछ डायनासोर्स के शोज़ होते हैं। इसका जो टिकट है वो अराउंड $13 से $29 के बीच में है। डिपेंड्स आप कौन सा शो लेते हैं, क्योंकि अलग अलग शो के अलग अलग प्राइजेज़ हैं। प्लस हमने भी एक शो किया था जो यहाँ पर 3D था, डायनासोर से रिलेटेड एक मूवी थी, बट उसमें हिस्ट्री थी मेनली डायनासोर्स की। यहाँ पे काफ़ी सारे एंशियंट टाइम के रॉक्स हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही माउंटेन एरिया है, तो उस हिसाब से यहाँ पे रॉक्स का बहुत अच्छे से डिस्प्ले किया था। बहुत ही पुराने यहाँ पर जो रेप्टाइल्स हैं उनके स्कल्स हैं। तो ये सारा कुछ अने को बहुत इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि उसको वैसे भी साइंस में और ये सारी चीज़ों में, हिस्टोरिकल चीज़ों में काफ़ी इंटरेस्ट है। और स्पेस से भी रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज़ थी जो हमने भी इंजॉय की। तो यहाँ पर काफ़ी सारी लाइट्स आ रही थी, उसमें आप फ़ोटोज़ क्लिक करा सकते हैं, काफ़ी वीडियोस बना सकते हैं, एंड इट वाज रियली फ़न। ये एक रॉकेट था जिसको लॉन्च करना था। सो अने ने ये अच्छे से दादी को एक्सप्लेन किया, मुझे भी एक्सप्लेन किया, और इसको हमने लॉन्च किया था। तो इनको चारों को सिंक करना है एंड देन द रॉकेट विल लॉन्च। Explain it to Daddy. इस म्यूज़ियम में सोलर सिस्टम से भी काफ़ी सारी चीज़ें थी। तो अगर आपके बच्चों को सोलर सिस्टम में इंटरेस्ट है, जैसे कि अने को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो उन सब चीज़ों के लिए ये म्यूज़ियम बेस्ट है। और ये शायद मंथ में एक बार फ्री रहता है, आई एम नॉट श्योर विच डे, पर जैसे ही मुझे पता चलेगा मैं आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करूँगी, जिससे आप भी उस फ्री डे पर एक्सप्लोर कर सकते हैं। और यहाँ पे काफ़ी सारी और भी अलग अलग शेप्स की चीज़ें थी जिसमें आप अपने आप को देख सकते हैं। ये काफ़ी पुराने टाइम से 1965 की ये है, और इन्होंने हमें एक्सप्लेन किया काफ़ी सारे जेम्स के बारे में, मिनरल्स के बारे में। एंड शी वाज सच ए क्यूट लेडी एंड शी वाज ड्रेस्ड आल्सो वेरी क्यूटली। तो ये बहुत अच्छे हमारे कुछ मेमोरीज़ हैं जो हमने डेनवर म्यूज़ियम ऑफ नेचर एंड साइंस में बनाए थे। और यहाँ पर कुछ डायनासोर्स के अलग अलग शोज़ थे जिसमें बच्चों को बस खेलना है, एंड स्क्रीन पे डायनासोर्स या काफ़ी सारे और भी एनिमल्स आते रहेंगे। दिस वाज द डायनासोर गल्च। यहाँ पर कुछ सैंड प्ले गेम था, प्लस उसके अलावा भी कुछ वाटर गेम्स थे जो अनय ने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लोर किए।
It's a water sport. Yeah. Oh my, it's a black hole. My hand's getting stuck in it. Is it going down? Be careful. Now this is how a black hole is. Yes. I'm just putting my hand in. Like that. It's going. Got it. और ये था जस्ट एंट्री के टाइम पर ऊपर के फ्लोर से इतना बड़ा डायनासोर का स्कल। ये देखने में बहुत ही भयानक लग रहा था, पर ये प्रॉपर स्कल है डायनासोर का। आई एम नॉट श्योर इफ़ इट इज़ रियल और नॉट, डेफिनेटली इट शुड नॉट बी रियल, पर ये इस हिसाब से बनाया गया है कि ये देखने में बिल्कुल डायनासोर का स्कल लग रहा था। यहाँ एक मेज़ भी था, इनफैक्ट 2 मेज़ थे। एक छोटा मेज़ था जो बहुत ही छोटे बच्चों के लिए था, 5 years एंड बिलो, फिर भी यहाँ अनया ने एक्सप्लोर किया। और एक दूसरा बड़ा सा मेज़ था जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें ढूंढनी थी, और हर एक रास्ते पर जब आप एंट्री लेंगे और एग्ज़िट लेंगे तो एक इन्फॉर्मेशन लिखी हुई थी जो अलग अलग चीज़ों से रिलेटेड, साइंस की या नेचर की चीज़ों से रिलेटेड थी। हमने ये जो डायनासोर शो है ये यहाँ पर एंजॉय किया, पर फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे वो शो बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं लगा क्योंकि मोस्टली हिस्ट्री पे बेस्ड था, बट इट वाज अ 3D शो, सो वी लव्ड इट बिकॉज ऑफ दैट। और ये जस्ट म्यूज़ियम के बाहर ही एक बहुत प्यारा सा रोज़ गार्डन था, एंड दीज आर इंडियन रोजेज़, चाइनीज़ रोजेज़ नहीं है, तो हमें इनकी खुशबू से ही मज़ा आ गया, बहुत ही अच्छी खुशबू थी। सो बस दोस्तों यही है कुछ क्लिप्स और कुछ मेमोरीज़ हमारे अभी रीसेंट डेज़ की, और मैं काफ़ी टाइम से व्लॉग्स नहीं शेयर कर रही हूँ, पर ये सब कुछ मैंने आपके साथ शेयर किया है। और अगर आपने ये वीडियो थोड़ा भी एंजॉय किया हो तो इसको एक लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए विद द बेल आइकन। मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक आप अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। टेक केयर एंड बाय बाय।